सर्वधा। सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। बड़े सौभाग्य से ये अवसर मिलता है कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को ईश्वरीय आधार पर कैसे जिएं, उस जीवन जीने के तरीके में कैसे श्रेष्ठता हासिल करें, कैसे हमारा सदाचारी जीवन हो, परोपकारी जीवन हो। वास्तव में हम सही मायनों में मनुष्य तो हम हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इंसान बन सकें, हमारे अंदर इंसानियत हो, हम ईश्वरीय गुणों को धारण कर सकें, इसी हेतु से इस प्रकार के आयोजन, सत्संग, ये ज्ञान चर्चा, ये पारिवारिक मिलन, गुरुदेव की वाणी को समझने का अवसर हम सबको सौभाग्य से मिलता है। संत ऋषि पुकार पुकार कर कहते हैं कि ये मनुष्य देह बड़े सौभाग्य से मिलती है। उस सौभाग्य के बाद किसी सत्पुरुष की शरण मिलना परम सौभाग्य की बात होती है। ये मानुष देह हमारा सौभाग्य ही तो है, और परम सौभाग्य को भी हमने प्राप्त किया कि सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी की शरण हमें प्राप्त हुई। सत्संग श्रवण विवेक जागरण के लिए ही होता है कि हम विवेक को धारण कर सकें, ये जान सकें कि वास्तव में जीवन कैसे जीना है, अर्थात मैं कौन हूं, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, दुख कहां है, सुख की प्राप्ति कैसे होगी। इन सब बातों का विवेचन सत्संग के माध्यम से हम सबको मिलता है। एक आध्यात्मिक चिंतन, एक आध्यात्मिक सोच हमें सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है। ये ईश्वरीय विज्ञान को समझने का अवसर मिलता है। उस ईश्वरीय ज्ञान, उस ईश्वरीय विज्ञान को समझने के पश्चात मन में संसार से कुछ वैराग्य जैसी भावना आती है। ईश्वर का महत्व जीवन में समझ में आता है, और उस ईश्वरीय महत्व को समझते हुए जीवन में ऐसे भाव आते हैं कि संसार नश्वर है। जो मैं दिन रात संसार में सुखों को ढूंढता हूं, खोजता हूं, वहां वास्तव में कुछ हासिल होने वाला नहीं, जिसको आध्यात्मिक जगत में इस भाव को वैराग्य करके कहा गया है। गुरुदेव
ग्रंथ श्री समता प्रकाश में वैराग्य जिस व्यक्ति ने धारण किया है उसमें किस प्रकार के लक्षण होते हैं। कोई व्यक्ति अगर ये अनुभव करता हो, ये सोचता हो, ये मानता हो, या अपने बारे में उसको ये गलतफहमी हो, या सत्य में ही वो ऐसा विचार रखता हो कि हाँ उसने वैराग्य हासिल किया है, या उसके जीवन में वैराग्य है, या संसार से बेराग है, तो उस साधक में किस प्रकार के लक्षण होते हैं जो वैराग्य के लक्षण हैं, उस पर गुरुदेव प्रकाश डालते हैं। दोहा संख्या 897। आइए ग्रंथ श्री समता प्रकाश ईश्वरीय वाणी गुरुदेव के मुखारविंद से प्रकट वैरागी के लक्षण पढ़ते हैं, उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव कहते हैं, सो बैरागी बैराग में पूरा, हरख मान का जिस कियो सिर चूरा। पहला लक्षण गुरुदेव बताते हैं कि वास्तव में अपने जीवन में उस साधक ने वैराग्य को प्राप्त किया है जो सांसारिक सुखों को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता। निश्चित रूप से जो सुख को प्राप्त करके हर्षित होता है, तो जब दूसरा भाव अर्थात दुख का आएगा तो वो भी करेगा, कराहेगा भी, दुखी भी होगा। जबकि ईश्वर मार्ग पर चलने वाले साधक को समता धारण करने के लिए गुरुदेव निर्देशित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में संसार से प्राप्त होने वाली सुखों को लेकर जो अत्यधिक हर्ष नहीं करता, जिसने खुशी मनाने की प्रवृत्ति का दमन किया है, वो वास्तव में वैरागी है। गुरुदेव ऐसा प्रथम लक्षण, ऐसे वैराग्यवान व्यक्ति का प्रथम लक्षण बताते हैं। फिर कहते हैं गुरुदेव, निर्माण भाव चित करे निवासा, कर्म फल की तजे नित मन से आशा। जिसने अपने अहंकार का त्याग किया है, छोटी छोटी बातों पर हम नाराज हो जाते हैं कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे उपेक्षित किया गया। ईश्वर मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति से आशा रखी जाती है कि वो निर्माणता को धारण करे। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अगर निर्माणता के भाव का आदर्श देखना हो, प्रेरक वस्तु ऐसी क्या हो सकती है जिसको देखकर हम निर्माणता को धारण करें, तो कहते हैं कि निर्माणता तिनके से सीखो। भूमि पर पड़ा हुआ छोटा सा तिनका अगर उसको हम उठाकर अपने सिर पर धारण कर लेते हैं, तो पल दो पल में ही वो वहां से उड़कर नीचे फिर से पांवों में आ जाता है। सत्पुरुषों की वाणी, सत्पुरुषों के वचन कहावतों से, बुझारतों से, उदाहरणों से इसलिए भरे होते हैं कि ऐसे उदाहरण से हम बात को, सत्पुरुषों के वचनों को जल्दी से समझ सके। एक छोटे से तिनके का उदाहरण दिया जाता है कि अगर निर्माणता धारण करनी है, अगर प्रेरणा लेनी है, तो एक छोटे से तिनके से प्रेरणा लो कि जैसे जिस प्रकार से उस तिनके को सर पे रखा जाए तो एक पल भी वहां टिकता नहीं, वहां से उड़कर वो फिर से उसी धरा पर लोगों के पांव के नीचे आने को मचल जाता है। ऐसा ही भाव, ऐसी ही प्रवृत्ति
उस व्यक्ति में होती है जिसको संसार से वैराग्य हुआ। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा नहीं कि वो सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण नहीं करता, या जीवन में वो जो कर्मों, जिन कर्मों को करने के लिए उसकी देह को भेजा गया है, उन कर्मों को वो नहीं करता। कर्म करता हुआ वो कर्म फल की आशा नहीं करता। जैसे जिस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिना। इस सूत्र को, इस वाक्य को, इस कृष्ण की वाणी को, कृष्ण के इस उपदेश को, सत्पुरुषों की इस ज्ञान को जिसने आत्मसात किया है, कर्म करता हुआ भी कर्म के से प्राप्त होने वाले सुख और दुख से वो विचलित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति वास्तव में वैरागी है। प्रभु की आज्ञा छिन छिन चितारे, सुख दुख सम कर विचारे। ईश्वर हुक्म में जिसको जीना आ गया, वही तो सच्चा वैरागी है। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। गुरुदेव का ये दोहा कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, इस भाव को, इस दोहे को कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले, हम में से हर व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता। और गुरुदेव सूत्र बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर वास्तव में जीवन में प्रसन्नता धारण करना चाहता है, सम स्थिति में रहना चाहता है, तो जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा में। ऐसे भाव से जीने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में जो भी घटना होगी, जो भी सुख या दुख आएगा, वो ईश्वर हुक्म में देखेगा कि मेरे ही किसी किए हुए कर्म का फल है जो मैं आज प्राप्त कर रहा हूं। सम रहने जीवन में मिलने वाले सुख और दुख में से एक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। ये द्वंद्व रूप संसार में इन दुखों से मुक्ति कैसे हो? वास्तव में जीवन सुख और दुख दोनों का मिश्रण है। सुख की अवस्था में मनुष्य उसके मद में उन्मुक्त रहता है। जब सुख प्राप्त होता है तो उसको अभिमान हो जाता है, उसके मद में चला जाता है। लेकिन जब दुख आता है तो वो विश्लेषण के लिए उन्मुख होता है। एक संत कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। एक यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। बड़े विचार करने की बात है। इस भाव को समझना प्राथमिकता में होना चाहिए कि इस जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। एक वो कि जीवन में अभिलाषा का पूर्ण हो जाना, ना पूर्ण होना, दूसरा पूर्ण हो जाना। कोई व्यक्ति अपने मन में कोई इच्छा रखकर उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब कोई कर्म करता है, वो प्रयासों को करते करते जब वो कोई अभिलाषा पूर्ण होती है तो वो कैसे दुख रूप हो सकती है, यहां समझने वाली बात। कहते हैं मनुष्य के जीवन में
दो तरह के दुख होते हैं, एक यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। जीवन में रखी अभिलाषा और उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करते करते, निरंतर प्रयास करते हुए, कठिन मेहनत करते हुए भी जब उस लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं करता, तो वो दुख में चला जाता है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाएं और वह लक्ष्य प्राप्त ना हो। निश्चित रूप से दुख होगा, लेकिन अभिलाषा पूर्ण होना दुख किस तरह से है, समझने वाली बात यह है। जब जीवन में कोई अभिलाषा पूर्ण होती है, वो इच्छा पूर्ण होती है, तो उस इच्छा पूर्ण होने का सुख क्षणिक रहता है। तुरंत उसके बाद उससे बड़ी इच्छा उसी समय प्रकट हो जाती है। उससे बड़ी इच्छा प्रकट होना ही उससे बड़े दुख का मूल है। इन सभी में दुख का मूल कारण अज्ञान, भ्रम और मोह है। भगवान महावीर से जब पूछा गया कि दुख किसका दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा, जीव ने स्वयं प्रमाद के द्वारा दुख को उत्पन्न किया है। दुख कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारी सोच ही तो है। किसी वस्तु की मन में इच्छा का उत्पन्न हो जाना ही तो दुख का रूप है। मैं इस बात को समझ नहीं पाता। गुरुदेव आगे कहते हैं, कूड़ देही संग करे त्याग, अवगत नाम में रहे चित लाग। ऐसा साधक जानता है कि मेरा शरीर नश्वर है, ये देह मुझसे एक दिन ले ली जाएगी, मैं इस देह का मालिक, ये मेरा मकान है, इस मकान को मुझसे छीन लिया जाएगा। ऐसी सोच पर वो दृढ़ होता है और अंतर में प्रभु का नाम कभी भूलता नहीं। वास्तव में बैरागी वही तो है। जब संसार से बैराग हुआ जाता है, तो ईश्वर से राग होता है, उससे स्नेह होता है, ईश्वर से प्रेम होता है, उसकी याद आती है, ईश्वर के महत्व का जीवन में अनुभव होता है कि हे प्रभु, पितु मातु सहायक, स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। हर तरह का भाव, हर रिश्ता उस प्रभु से जुड़ जाता है। और हम जिन्होंने इस संसार से मोह लगा रखा है, संसार से राग गढ़ रखा है, एक ही पत्थर से बार बार ठोकरें खाते चले जा रहे हैं। गुरुदेव बैरागी के लक्षण बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति फिर प्रभु का नाम जपता है। प्रभु का नाम वही जप सकता है जिसने प्रभु के महत्व को समझा है। इस जीवन में हम उसी को बार बार पुकारते हैं, उसी को बार बार याद करते हैं। जीवन में हमारे जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है, जितना जिसका जिसका जीवन में हमारे जितना अधिक महत्व होगा, निश्चित रूप से हम उसको उतना ही अधिक याद करते हैं। ईश्वर को याद ना कर पाना, ईश्वर की याद ना आना, इसका सीधा सा अर्थ है कि हमने ईश्वर के महत्व को समझा ही नहीं। कोई व्यक्ति अगर हमें यह कह दे कि मुझे टाइम नहीं मिलता आपको बात करने के लिए, फोन करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में हमारा महत्व कम हो गया है। इसी प्रकार अगर ईश्वर की याद ना आवे, मुझे समय नहीं मिलता, समय ना मिलना, इसका दूसरा अर्थ यही है कि मैंने अपने जीवन में ईश्वर के महत्व को समझा ही नहीं। और गुरुदेव कहते हैं, बिरहा विवेक की जुगत विचारी, सत अनुराग अंतर चित धारी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते हैं कि किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से उस ईश्वर सुख को पुकारो,
उस ईश्वर को याद करने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, ईश्वरीय मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मूल बात है, जिसका महत्व है, वो है व्याकुलता। ईश्वर को पुकारते समय मैं कितना व्याकुल हूं, वो इस बात का सूचक है कि मैंने ईश्वर के महत्व को कितना अधिक समझा है, मेरा ईश्वर के प्रति कितना प्रेम है। व्याकुलता ईश्वर प्रेम का आधार है, और सत अनुराग अंतर चित्तधारी, उस ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम को जो चित्त में धारण करता है, हरदम वो जानता है कि इस देह से पूर्व भी उस प्रभु ने मेरा साथ दिया, आज इस जन्म में, वर्तमान में भी मेरा वजूद, मेरा सखा, मेरा मित्र, वो केवल परमात्मा है। इस देह में जान के रूप में मेरी रक्षा कर रहा है, और इस देह का त्याग जब मैं करूंगा तब भी वो मेरा साथ छोड़ेगा नहीं, मेरे साथ साथ अगली देह में मेरे साथ प्रविष्ट करेगा। ऐसा प्रभु, ऐसा परमात्मा, ऐसा मेरा ईश्वर मेरा साथ नहीं छोड़ता। फिर मैं क्यों उसको भूलकर इस नश्वर संसार में मोह लगाए बैठा हूं। ऐसा विवेक धारण करने की गुरुदेव बात कहते हैं कि वास्तव में सच्चा वैरागी वो है। काम क्रोध बिक ममता त्याग, सत बैरागी सोले वे बैराग। वही बैरागी है जिसने कामनाओं का त्याग किया है। वास्तव में ये जीवन निर्वास होने के लिए मिला है, कामनाओं का त्याग करने के लिए मिला है, और मैं मूर्ख अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते करते उसको और कई गुना बढ़ाता हुआ इस संसार से विदा होता हूं। ये मेरा अज्ञान नहीं तो और क्या है। कामनाओं का, क्रोध का और विख रूपी, ये जहर रूपी ममता का त्याग करने की बात करते हैं गुरुदेव। जो इनसे हटता है, जो इनका त्याग करता है, वे वास्तव में सच्चा बैरागी। मोह माया से रहे विरक्ता, सतनाम अंतर संजुगता। जिसने विकारों से स्वयं को दूर किया, मोह मेरे जीवन में मुझसे बहुत पाप कर्म कराता है। मोहग्रस्त व्यक्ति का विवेक मर जाता है। मोह का त्याग किए बगैर वैराग्य हासिल नहीं हो सकता। गुरुदेव इस बात को इंगित कर रहे हैं। आज वर्तमान में पूरे देश में, पूरे संसार में उत्सव का माहौल है। प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से होने जा रही है, अच्छी बात। लेकिन जो करने की बात है, जिससे वास्तव में हमारा कल्याण हो, तो यही है कि मैं राम ने जो जीवन जी कर दिखाया, उस राम से प्रेरित हूं। भगवान राम इस धरा पर आए, जिस प्रकार की मर्यादाएं उन्होंने स्थापित की, जो त्याग का नमूना उन्होंने पेश किया, जैसे रिश्ते उन्होंने जीकर दिखाए, उस प्रकार का जीवन मुझे प्रेरित करने के। त्याग का अनुपम उदाहरण, वैराग का अनुपम उदाहरण वो राम, जो क्षण में राज सिंहासन जिसका चला जाए और वन गमन का आदेश मिल जाए, जो विचलित ना हो। ऐसी समदृष्टि, ऐसी समता हमें भी धारण करनी हो। मेरे जीवन में भी ऐसी स्थिति हो,
मैं इस उच्चता को प्राप्त करूं कि सुख और दुख मेरे लिए समान हो। आज के समय में ऐसी प्रेरणा हम ले सकें, भगवान गुरुदेव हमें ऐसी सद्बुद्धि दे। आगे गुरुदेव कहते हैं, मरण काल छिन छिन विचारे, उपरस जीवन मन अंतर धारे। ये देह कुछ समय के लिए मुझे मिली है। ऐसा साधक जो हर वक्त मृत्यु को याद रखता है, मृत्यु को याद का अर्थ इस देह का चले जाना है। मैं जो कि जीव हूं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का अर्थ मुझसे ये मनुष्य देह छीन ली जाएगी और ये देह ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा साधन मुझे मिला है। इस साधन के रहते रहते मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसी सोच, ऐसा मरण का विचार हरदम मेरे मन में रहे, तभी तो मैं सच्चा बैरागी। आगे गुरुदेव कहते हैं, झूठ भोग इंद्री विकारा, तिनको तजे करे वैराग विचारा। मेरा जीवन, जो मैंने जीवन जिया, जो जी रहा हूं, वास्तव में इंद्रिय भोगों में ही दिन रात गलतान हूं। इंद्रियों के भोगों को अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता हूं, उसके लिए अधिक से अधिक समय मेरा जा रहा है, अधिक से अधिक मुझे कर्म करने पड़ते हैं। और वास्तव में जिसने ये समझा कि इंद्रिय भोग क्षणिक हैं, ये झूठे हैं, इस ये परिवर्तनशील हैं, इनसे मुझे स्थायी शांति, स्थायी सुख नहीं मिल सकता, जिसने इन इंद्रिय भोगों को तजा, वास्तव में वैराग का विचार भी उसने किया। विचार, वैरागी बनना तो बात की बात है, वैराग का विचार वही कर सकता है जो इंद्रिय भोगों से उपरस हो जाए। मन की कल्पना करे निरोध, साचा हुक्म हृदय में शोध। आध्यात्मिक विज्ञान, इसका सार वास्तव में यही है जो गुरुदेव इस पंक्ति में फरमा रहे हैं। हम सांसारिक जीव किसी व्यक्ति के सुख, उसके ऐश्वर्य का आकलन उसको प्राप्त होने वाले धन, धान्य, संपत्ति और वैभव से करते हैं, और सत्पुरुष किसी व्यक्ति के सुख का आकलन उसकी मन की स्थिति के अनुसार करते हैं। जिसने मन की कल्पनाओं का निरोध किया है, जिसके मन में कल्पनाएं सीमित मात्रा में है, ये सुमिरन, ये ध्यान, ये ईश्वर भक्ति, इन सब का आधार कि मैं मन में उठने वाले संकल्पों से दूर चला जाऊं। इस मन में उठने वाले संकल्प ही तो मेरे दुख का कारण है। ऐसा व्यक्ति जो दिन रात प्रयत्न करके मन के संकल्पों से मुक्त होने का प्रयास करता है, वास्तव में सच्चा वैरागी, वास्तव में सच्चा साधक, वास्तव में ईश्वर भक्त वही है। समय का अभाव है, समापन करते हैं। आत्म तत्व की खोज में सभी मार्ग उठ धाए, मंगत पर से तत् ज्ञान जो सार साधन की पाए। आत्म तत्व की खोज में सभी मार्ग उठ धाए, मंगत पर से तत् ज्ञान जो
सार साधन की पाए। हम इस देह के रहते रहते विवेक प्राप्त करें और उस विवेक की रोशनी में संसार से वैराग हो। जब वैराग होगा तभी तो ईश्वर से राग होगा, और जब राग होगा तभी तो जीवन में कल्याण होगा। गुरुदेव की इस वाणी को जितना हमने पढ़ा, समझने का प्रयास किया, दास ने बात करते हुए निश्चित रूप से ढेर सारी गलतियां की होंगी। दास की क्षमता नहीं कि आपके बीच में बात रख सके, अपनी ऐसी सोच नहीं, लेकिन जो भी बन पड़ा गुरुदेव की वाणी आपके समक्ष प्रस्तुत की। ईश्वर हम सब पर कृपा करे, गुरुदेव का हम पर आशीर्वाद हो कि गुरुदेव की वाणी जिन अर्थों में प्रकट हुई है, जिस भाव के साथ प्रकट हुई है, उस भाव को हम उसी अनुरूप धारण कर सकें, आत्मसात कर सकें। ऐसी श्रेष्ठता, ऐसी सद्बुद्धि ईश्वर हम सबको प्रदान करें। यही मंगल कामना करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।